क्या झारखंड में अब विधायक और सांसद माफियागिरी पर उतर आए हैं? क्या जो सवाल कई लोग उठाते थे कि प्रति टन कोयले की ढुलाई पर सांसद और विधायकों को कमीशन की खोज होती है, कमीशन नहीं देने पर किसी हद तक जाने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला धनबाद से सामने आया है और अब डीओ होल्डर धरने पर बैठ गए हैं और सांसद और विधायक पर प्रति टन कोयले का 1600 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया है। जी हाँ, यह खबर धनबाद से निकलकर सामने आई है और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास कोयला डीओ होल्डर कन्हई चौहान और उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं। इनका सीधा आरोप है कि सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई शत्रुघ्न महतो प्रति टन कोयला उठाव पर 1600 रुपए की रंगदारी मांगते हैं। नहीं देने पर जान मारने की धमकी देते हैं। कोयला उठाने नहीं दिया जाता है। इस काम में बीसीसीएल के अधिकारी भी सहयोगी बने हुए हैं। सांसद के खिलाफ हाथ में तख्तियां लिए कन्हई चौहान के समर्थक रणधीर वर्मा चौक के पास धरना पर जमे हुए हैं। बता दें कि 3 अप्रैल को सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर धरना की अनुमति मांगी थी। पत्र में बताया गया था कि बागमारा के बरोरा के रहने वाले हैं। वह स्वयं व उमेश चौहान बीसीसीएल के डीओ होल्डर है। बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र संख्या 1 के एएमपी कोलियरी मुराईडी शताब्दी पुलारी टार कोलवरी से डीओ के माध्यम से कोयला का उठाव करते हैं। इस कोयलवरी की कोयले से उठाव में सांसद ढुल्लू महतो और अन्य रंगदारी की मांग कर रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी जाती है। शिकायत लोकल थाना और एसएसपी से भी की गई, बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने पत्र में कहा कि सांसद के खिलाफ 1 दिवसीय धरना की अनुमति दी जाए। यह विवाद पहले से चला आ रहा है। कुछ दिन पहले भी यह विवाद उठा था और कन्हई चौहान ने आरोप लगाया था कि प्रति टन कोयले के उठाव में 1600 रुपए की रंगदारी मांगी गई है। घटनास्थल पर द न्यूज पोस्ट से बात करते हुए कहा कि उनके पास सारी बातों के सबूत है। बीसीसीएल के अधिकारियों से संपर्क करने पर कहा जाता है कि जाकर सांसद से मिलिए। कन्हई चौहान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति उनकी आस्था है और सरकार को भी शिकायत पत्र भेजा गया है। उन्हें भरोसा है कि रंगदारी पर रोक लगेगा। अगर ऐसा रोक नहीं लगता तो यह माना जाएगा कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बताया जब है कि आज आप धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, मेरा नाम कन्हई चौहान हुआ, समाज सेवी कन्हई चौहान। हम पेशा से एक डीओ होल्डर हैं और ट्रांसपोर्ट का भी हमारा ट्रक है, ट्रक का भी हम कारोबार करते हैं। और डीओ अब आज से नहीं लगा रहे हैं, बहुत पहले से हम काम करते हैं। जखनी बिहार हुआ करता था उस समय से हम डीओ लगा रहे हैं। हम रंगदारी के खिलाफ हम शुरू से रहे हैं और रंगदारी का बढ़ावा हम कभी नहीं दिए। इसीलिए यहाँ धरना पर बैठे हुए ढुल्लू महतो सांसद, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ में, और बागमारा विधायक उनका जो भाई है शरद महतो के खिलाफ में, और एरिया 1 का जो पीओस की ओर जीएम है, जिसके अंडर में आपका है फुलाईटाड़, एमपी कोलियरी और मुराईडी आता है, और काजल सरकार वहाँ का प्रोजेक्ट अफसर है, जो मनमानी कर रहा है। वहाँ सीरियल को तोड़ दिया गया है और वहाँ नदर सीरियल लगाकर तब से गुंडागर्दी वहाँ बढ़ गया है। मान लिया जाए कि आपका गाड़ी है, ट्रक है, आपका घुस गया है 10 नंबर में, तो 10 नंबर वाला अगर रंगदारी नहीं दे रहा है 1600 रुपये प्रति टन, तो 11 नंबर से लोड होना चालू हो जाएगा। 11 नंबर से चालू हो जाएगा, 11 से चालू होगा। जो आदमी रंगदारी देगा उसका गाड़ी निकलेगा, जो नहीं देगा उसका गाड़ी नहीं निकलेगा। इसमें बीसीसीएल के अगर अधिकारी से पूछने जाइएगा कोलियरी में, तो बोलता है कि जाके सांसद ढुल्लू महतो को 1600 रुपया रंगदारी दी। यस, हमसे खुद सांसद 1600 रुपया रंगदारी मांग रहा है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो खुद हमसे 1600 रुपया रंगदारी मांग रहा है टन। इसके शिकायत हम कई बार किए, आपको 22 में किए, 21 में किए हैं, 22 में किए हैं। उसका डीसी साहब का ऑर्डर भी आया तो उसमें हम हाजिर भी हुए। 25 से 2 को भी किए तो 2025 में। उसके बाद अबरी जो हम किए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आस्था रखते हुए, झारखंड सरकार में आस्था रखते हुए हम उनको
आवेदन अपना दिए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको जांच कर लिया जाए। सारा डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो हमारे पास आए। जब हमारा घटना हुआ था हमको बम से भी उड़ा दिया गया था, बम का गोली का आज भी हमको धमकी देता रहता है कि अभी तो द्वारा गाड़ी को बम से उड़ाए हैं, तुमको भी उड़ा देंगे, जिसमें हम लोग उसको रंगदारी लेने का प्रयास कर रहा है। उसको मैंने मैंने ये कर बोलकर हावी कर, हम डीओ होल्डर हैं, हम पैसा रंगदारी किसी भी कीमत में नहीं देंगे। कितनों भी कुछ कर लेगा, हम रंगदारी देने नहीं जा रहे हैं किसी प्रकार का भी हो। रंगदारी प्रजातंत्र में रंगदारी देना एक गुनाह है, एक गुंडा को बढ़ावा देना है। आज के डेट में यह बोलता है कि क्राइम बढ़ गया। क्राइम कौन बढ़ा रहा है? जब उसका शिकायत जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, तभी नहीं क्राइम बढ़ रहा है, उसका हौसला बढ़ रहा है। अगर कानूनी कार्रवाई इस पर होता तो अभी रुकता कि नहीं रुकता। सारा डीओ होल्डर उसको संसद ढुलू मातो का रंगदारी दे रहा है 1600 रुपया प्रति टन। अगर इस पर नहीं अगर कानूनी कार्रवाई होगा तो आने वाला दिन में रेक के प्रति, ऐसे के प्रति कितने कोयला का प्रति हत्या हो चुका है, वो हत्या के काम करेगा। और इसका रोकथाम नहीं कर रहा झारखंड सरकार। तो ये भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। एक छोटा मोटा व्यापारी होने का हमको सोचना पड़ रहा है कि आखिर को इसको हमारा पास सबूत है, हम किसी पर आरोप गलत नहीं लगाए, उसका हमारा पर प्रूफ है, सबूत है। जो 1600 रुपये रंगदारी मांगा जा रहा है उसका प्रूफ है। हमको बुलावें, हम उसके पास सारा सबूत देंगे। क्या है सबूत, उसको जांच कर ले। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे हेमंत सोरेन से, हमको उन पर आस्था है और हम लोग उन पर आस्था रखते हैं। और रखते हुए हम उनको यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाकर इसका मने ही किया जाए, नहीं हम लोग को कोयला नहीं उठेगा, मेरा कोयला रिफंड करवा देगा, हम लोग रिफंड होगा, मेरा पैसा भी कटेगा, सब चीज़ कटेगा। हम लोग छोटा मोटा व्यापारी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ ना काम है ना रोज़गार है। आज तक यहाँ आउटसोर्सिंग में किसी को रोज़गार नहीं मिलता। ढुल्लू मातो जिस आउटसोर्सिंग वाला का बोल देगा वो कोई कीमत में आपको नौकरी नहीं देगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप ही बताइए। जी सर, धरना देने पर अगर मांग पूरी नहीं होती है तब आगे का क्या लगेगा? तो हम लोग कोयला मंत्रालय को भी एक बार चिट्ठी लिखेंगे, उन्हीं का संसद है, उनको चिट्ठी लिख के हम लोग उनको अवगत कराएंगे, सच्चाई मैंने उसको अवगत कराएंगे। अगर उसके बाद नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा कि झारखंड में कानून व्यवस्था का नाम का कोई चीज़ नहीं है। यह खेल अपने आप में बड़ा है क्योंकि कोयला का खेल है और कोयला में हीरा कहा जाता है कि मिलता है। तो यहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि और लोग हैं, माफिया हैं, उन किस तरह से हावी रहते हैं, यह खबर तो हर दिन निकलकर सामने आती है। लेकिन अब कोई खुलकर इस तरह से सांसद और विधायक के खिलाफ सड़क पर आएगा, यह शायद विधायक और सांसद महोदय ने भी नहीं सोचा होगा। अब जाहिर है कि बवाल बढ़ेगा और बवाल बढ़ेगा तो निशाने पर सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई शत्रुघ्न महतो के साथ साथ पूरी बीसीसीएल के अधिकारी हैं कि क्या आप खुद रंगदारी की वसूली करवाते हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।